हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश कोले और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम सीखने वाले हैं एरोबी रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबी रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर सीखेंगे एरोबी रेस्पिरेशन और एनारोबी रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एरोबी रेस्पिरेशन इट इज़ एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंजाइमेटिकली कंट्रोल कंप्लीट ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट टू CO2 एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी एरोबी रेस्पिरेशन जो होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट का मतलब कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एंजाइमेटिकली कंट्रोल होता है। एंजाइमेटिकली कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो इसमें रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है CO2 और वाटर में एंजाइम के हेल्प से, और प्लस में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे रिएक्शन नीचे दिया गया है, 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 6 मोल CO2 बना रहा है और 6 मोल H2O बना रहा है और 36 ATP। तो एरोबी रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, इस एरोबी रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है गाइज कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 में और वाटर में और 36 ATP में टूट जा रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि एरोबी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और इसमें जो फूड मटेरियल्स होता है, जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट होता है, वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस चीज़ को हम अंडरलाइन करेंगे गाइज, ठीक है गाइज। तो इस चीज़ को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये रिएक्शन जो है एरोबी रेस्पिरेशन में कितना ATP बनता है, 36 ATP बनता है 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होने से, यानी 1 मोल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से। अब हम आगे देखेंगे व्हाट इज एनारोबी रेस्पिरेशन। एनारोबी रेस्पिरेशन क्या होता है। सो इट इज़ एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट एंजाइमेटिकली कंट्रोल इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट टू CO2 एंड एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो एनारोबी रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और इसमें जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है यानी जो ग्लूकोज है वो CO2 में या एल्कोहल में या ये कह लिया जाए कि लैक्टिक एसिड में टूट जाता है एंजाइम के हेल्प से। फिर आगे कह रहा है इट इज़ ऑब्लिगेटरी ओनली इन फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑप्शनल होता है कि उनमें केवल एनारोबी रेस्पिरेशन ही होगा, विद द एक्सेप्शन ऑफ एलोएडा। एलोएडा एक एक्सेप्शन है। एलोएडा को छोड़ करके देखा जाए कि जो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू कैरी आउट एनारोबी रेस्पिरेशन फॉर शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड्स। तो जो एलोएडा है वो एक एक्सेप्शन है, इसमें केवल एनारोबी रेस्पिरेशन ही होता है। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में जो एनरोबी रेस्पिरेशन होता है थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए। द टर्म एनरोबी रेस्पिरेशन इज ए बिट कन्फ्यूजिंग, देयरफॉर इट इज़ मोर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज फर्मेंटेशन। इसलिए एनरोबी रेस्पिरेशन जो है ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि एनरोबी रेस्पिरेशन को ही हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो इस चीज़ को भी हम अंडरलाइन करेंगे कि एनरोबी रेस्पिरेशन जो है इसे हम क्या कहते हैं गाइस, फर्मेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन भी क्या होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही होता है। गाइस हम आगे देखेंगे ए सिंपल केमिकल इक्वेशन फॉर एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू एल्कोहल एंड CO2 इज एज फॉलोज। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो एल्कोहल में और CO2 में टूट जाता है या लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में 2 मोल एथिल अल्कोहल प्लस 2 मोल CO2 प्लस एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी 2 ATP एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इस चीज़ को भी हम क्या करेंगे गाइस, अंडरलाइन करेंगे। तो इसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, यानी जब ग्लूकोज अल्कोहल में टूट जाता है एथिल अल्कोहल में और 2 मोल CO2 में, तो उसी को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अब गाइस आगे हम देखेंगे, और ये एक रिएक्शन और भी है ये कि इसमें जो ग्लूकोज है ये लैक्टिक एसिड में 2 मोल लैक्टिक एसिड में टूट जा रहा है। तो गाइस इसको भी हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब गाइस हम देखेंगे एरोबी रेस्पिरेशन और एनारोबी रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबी रेस्पिरेशन इट अकर्स विदाउट ऑक्सीजन। तो जो एनारोबी रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है,
एरोबी रेस्पिरेशन का, इट इज़ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सब्सट्रेट टू CO2 NH2O। एरोबी रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट होता है यानी जो ग्लूकोज होता है वो कम्प्लीटली CO2 और H2O में टूट जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज़ इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन ऑफ सब्सट्रेट टू एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड आर CO2। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट होता है यानी ग्लूकोज वो क्या होता है, वो एल्कोहल या CO2, एल्कोहल और CO2 में टूट जाता है या लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, यानी ये पार्सली टूटता है, पूरी तरह से नहीं टूटता है। तीसरा डिफरेंसेज क्या है, इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबी रेस्पिरेशन सबसे कॉमन मेथड है। ये अधिकांश एनिमल्स में, अधिकांश प्लांट्स में, अधिकांश लिविंग ऑर्गेनिज्म में एरोबी रेस्पिरेशन ही होता है, तो ये सबसे कॉमन मेथड है। एनारोबी रेस्पिरेशन इट इज़ ऑफ रेयर ऑकरेंस, ये मतलब ये रेयर केसेज में होता है, मतलब ये हमेशा नहीं होता है कि एनारोबी रेस्पिरेशन, ये रेयर केसेज में होता है एनारोबी रेस्पिरेशन। ठीक है गाइस, अब आगे हम देखेंगे, इट कंटिन्यूज इंडिफिनिटली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एरोबी रेस्पिरेशन जब तक लाइफ है तब तक एरोबी रेस्पिरेशन होता रहता है। ठीक है गाइस, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या करा, इट इज़ ए टेम्प्रोरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड एक्सेप्ट फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया को छोड़ करके देखा जाए तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए, एक थोड़े समय के लिए, एक सीमित समय के लिए होता है, तो इसलिए टेम्प्रोरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन है। अब आगे हम देखेंगे पांचवा डिफरेंस क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। द इंड प्रोडक्ट्स आर नॉन टॉक्सिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो इंड प्रोडक्ट बनते हैं, इंड प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। ठीक है गाइज, तो ये क्या होते हैं, ये इंड प्रोडक्ट ही हैं, तो वाटर और CO2 क्या है, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो यही कह रहा है कि जो इंड प्रोडक्ट होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में वो नॉन टॉक्सिक होते हैं। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में पांचवा डिफरेंस क्या है कि कह रहा है कि द ऑर्गेनिक इंड प्रोडक्ट्स आर नॉर्मली टॉक्सिक। इसमें जो ऑर्गेनिक इंड प्रोडक्ट बनते हैं, लैक्टिक एसिड या एथिल अल्कोहल बनते हैं, ये थोड़ा टॉक्सिक होते हैं, नॉर्मली टॉक्सिक होते हैं। छठवां डिफरेंस क्या है, इट इन्वॉल्व्स ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। कह रहा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला ग्लाइकोलिसिस होता है, दूसरा क्रेब्स साइकिल होता है, तीसरा टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और टर्मिनल ऑक्सीडेशन गाइज ये भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अब छठवां डिफरेंस एनारोबिक रेस्पिरेशन में कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स ओनली ग्लाइकोलिसिस फॉलोड बाय इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, केवल ग्लाइकोलिसिस होता है और ये पायरुविक एसिड द्वारा फॉलो किया जाता है। तो मतलब इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स यानी रेस्पिरेटरी सेप्ट यानी जो ग्लूकोज है उसका इनकम्प्लीटली यानी पार्सली ये ब्रेकडाउन हो रहा है। अब सातवां डिफरेंस देखेंगे हम, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एरोबिक रेस्पिरेशन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर डिपेंड करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप होता है, ग्लाइकोलिसिस पर होता है, तो आगे प्रोसेस बढ़ता नहीं है। तो क्या होता है, केवल गाइस क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस भर ही होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता है। आठवां डिफरेंसेस क्या है, 36 ATP मालिक्यूल्स आर प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मालिक्यूल। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक मालिक्यूल ग्लूकोज से 36 ATP बनते हैं, यानी एक ग्लूकोज मालिक्यूल के टूटने से 36 ATP बनते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, 2 मालिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मालिक्यूल। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मालिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से 2 ATP बनता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ATP बनता है एक ग्लूकोज मालिक्यूल के ऑक्सीडेशन से, तो 36 ATP बनता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होने से कितना बनता है, 2 ATP बनता है। नॉर्मल डिफरेंसेज क्या है, इट टेक्स प्लेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। यानी अभी हमने बताया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। फिर कह रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस ओनली साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल साइटोप्लाज्म में होता है, यानी जो ग्लाइकोलिसिस होता है केवल साइटोप्लाज्म में होता है। तो गाइज हमने क्या सीखा, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस सीखा। और ये गाइज ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा भी जा सकता है कि बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, तो ये बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को हम याद कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा।
तो स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ इसको याद कर लें, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।